बिहार के बक्सर में जयमाल के दौरान दुल्हन को मारी गोली। घटना के बाद समारोह में हड़कंप मचा। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शिक्षक के साथ मारपीट। स्कूटी टकराने पर बुलेट सवार बदमाशों ने बेरहमी से पीटा। पुलिस ने केस को दर्ज किया। जयपुर में 2 युवकों पर बदमाशों ने किया हमला। तलवार और डंडों से हमला किया। एक युवक की हालत नाजुक, अस्पताल में इलाज जारी। मथुरा जंक्शन पर जीआरपी पुलिस की गुंडाई। गाली गलौज का विरोध करने पर वेंडर को बेरहमी से पीटा है। पीड़ित ने आत्महत्या की धमकी दी। यूपी के औरैया में हेलीकॉप्टर से दुल्हन की विदाई देखने के लिए उमड़ी हजारों की भीड़। इलाके में शादी बन गई है चर्चा की वजह। महाराष्ट्र के बीड़ में 12वीं के पेपर में सरेआम नकल। परीक्षा केंद्र में खिड़कियों से पर्ची देते नजर आए लोग। प्रशासन की खुली पोल। बिहार के समस्तीपुर में इंसानियत शर्मसार। सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए तड़पती रही गर्भवती महिला। डॉक्टर ने इलाज से इंकार ही कर दिया। झारखंड के दुमका में पहले ट्रक में लगी भीषण आग, फिर पीछे से दूसरी गाड़ी ने मारी टक्कर। कई लोग झुलस गए। 4 ट्रक जलकर खाक। पीएम मोदी के इजरायल दौरे का आज दूसरा दिन है। राष्ट्रपति इसहाक हरजोग से मुलाकात करेंगे। याद वाशिम में नाजी नसहार के शहीदों को भी श्रद्धांजलि देंगे। आज पीएम मोदी और इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच होगी प्रतिनिधिमंडल की वार्ता। रक्षा, एआई और साइबर सुरक्षा समेत कई समझौतों पर मुहर लग सकती है। रात्रि भोज के दौरान नेतन्याहू का दिखा एक खास अंदाज। भारतीय कपड़ों में आए नजर। बोले, मैंने अपने दोस्त को भारतीय परिधान पहनकर चौंका दिया। इजरायली संसद में कई विपक्षी सांसदों ने नेतन्याहू के भाषण का बहिष्कार किया। पीएम मोदी के संबोधन के वक्त वापस आए। इजरायली संसद को संबोधित करते हुए बोले पीएम मोदी, यहूदियों को भारत में समान अधिकार। यहूदियों के लिए भारत मातृभूमि, इजरायल पितृभूमि। इजरायली संसद में संबोधन से पहले पीएम मोदी को मिला स्टैंडिंग ओवेशन। इजरायली सांसदों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। इजरायली संसद के स्पीकर का बयान। इजरायल पर हुए हमले के बाद सबसे पहले पीएम मोदी ने इजरायल का समर्थन किया था। इजरायली संसद नेसेट में बोले पीएम मोदी, भारत दृढ़ता और पूरे विश्वास के साथ इजरायल के साथ खड़ा है। 7 अक्टूबर के नरसंहार का दर्द महसूस करता है। इजरायली संसद में संबोधन के बाद पीएम ने किया एक्स पर पोस्ट। लिखा, पीएम नेतन्याहू और मैं एक एग्जीबिशन देखने जा रहे हैं। पीएम मोदी को इजरायल की संसद का सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ नेसेट मेडल मिला है। इजरायल और फिलिस्तीन का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले वैश्विक नेता। इजरायली संसद में बोले पीएम नेतन्याहू, पीएम मोदी एशिया के शेर हैं। मोदी और मेरे बीच स्पेशल दोस्ती है। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने कहा, भारत के साथ व्यापार 2 गुना, सहयोग 4 गुना। दोनों देशों की जरूरतें एक समान। इजरायल के विपक्षी नेता यायर लैपिड ने कहा, पूरा इजरायल पीएम मोदी के नेतृत्व से प्रभावित है। उनका संबोधन शानदार रहा। पीएम मोदी के स्वागत में इजरायली महिला ने गाया वंदे मातरम। भारत की तारीफ की। कहा, भारत महान देश है। पीएम मोदी की इजरायल यात्रा पर बोले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, किसके कहने पर प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं, किसके दबाव में व्यापार समझौते पर सहमति जताई है। गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे का आज दूसरा दिन है। बुधवार को किशनगंज में सुरक्षा को लेकर बैठक की। घुसपैठ और अवैध गतिविधियों पर सख्ती का निर्देश दिया गया। लैंड पोर्ट अथॉरिटी की बैठक में बोले अमित शाह, सीमांचल में डेमोग्राफिक बदलाव पर सरकार गंभीर है। घुसपैठ के स्थायी समाधान के लिए बनेगा एक्शन प्लान। पीयूष गोयल ने कांग्रेस के प्रदर्शन पर कहा, नेहरू, इंदिरा और सोनिया ने देश हित से समझौता किया। राहुल विदेशी ताकतों की कठपुतली। केरल के वायनाड भूकंप पीड़ितों के लिए आवासों का निर्माण आधारशिला कार्यक्रम में शामिल होंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। किसानों से भी करेंगे मुलाकात। राज्यसभा चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी। 5 मार्च नॉमिनेशन फाइल करने का आखिरी दिन है। 16 मार्च को होगी वोटिंग। आप सांसद संजय सिंह का आरोप, बोले सरकार ने प्रीपेड टैक्सी योजना के 112 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। बचे हुए कर्मचारियों को भी निकाल देगी सरकार। आप नेता सौरभ भारद्वाज का बयान, पूर्वोत्तर में चुनाव देख नस्ली उत्पीड़न की शिकार युवतियों से मिली दिल्ली की मुख्यमंत्री। मद्रास हाईकोर्ट के जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर सवाल खड़े हुए। संसदीय सूत्रों ने कहा, जज को न्यायिक फैसले के लिए संसद नहीं हटा सकती। बीकेटी ने ऑन हाईवे पोर्टफोलियो लॉन्च किया। भारत के कंज्यूमर टायर मार्केट में एंटी का ऐलान। मोटरसाइकिल और कमर्शियल वाहनों के लिए टायर बनाएगी कंपनी।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, बोले राहुल गांधी नकारात्मक राजनीति के पोस्टर बॉय हैं, देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बयान, वोटर लिस्ट में नागरिकों के नाम हटाए जाने के खिलाफ लड़ाई जारी रखूंगी। पश्चिम बंगाल के रानीगंज में कूड़ेदान में मिले मतदाता पहचान पत्र, प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े हुए हैं। पुलिस ने वोटर आईडी कार्ड को जब्त किया। केरल का नाम बदलने के फैसले पर सीएम ममता बनर्जी का बयान, केंद्र सरकार का दोहरा रवैया, केरलम को सही, बांग्ला को नहीं। प्री वेडिंग शूट मामले पर पंजाब पुलिस की सफाई, डीएसपी तजिंदर पाल बोले अधिकारियों ने विभाग से नहीं ली थी अनुमति, जांच शुरू। उदय भानु चिप की गिरफ्तारी के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, दिल्ली के शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोककर विरोध जताया। राजस्थान में 2 से ज्यादा संतान वाले भी लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव, भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, कांग्रेस ने सवाल खड़े किए, कहा यह धीरेन्द्र शास्त्री का एजेंडा। एजेएल जमीन आवंटन मामले में भूपेंद्र हुड्डा को कोर्ट से राहत, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के आदेश को रद्द किया। गंभीर बीमारी से जूझ रहे बसपा विधायक के घर आईटी रेड, मायावती ने इनकम टैक्स की कार्रवाई को गलत बताया, उमाशंकर ईमानदार नेता। असम बना 8वां वेतन आयोग लागू करने वाला पहला राज्य, सीएम हेमंता विश्वा शर्मा ने घोषणा की, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी अब बढ़ेगी। दिल्ली में सियासी पोस्टर वॉर, बीजेपी ने राहुल गांधी की तुलना उमर खालिद से की है, बीजेपी दफ्तर के बाहर होर्डिंग्स लगाए, लिखा देशद्रोहियों के अलग अलग चेहरे। दिल्ली में पहली बार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होगा, 25 मार्च से 31 मार्च तक होगा आयोजन। दिल्ली सरकार ने आधिकारिक लोगो लॉन्च किया। दिल्ली और हिमाचल पुलिस का रात भर चला हाई वोल्टेज ड्रामा, एसीजेएम से अभियुक्तों की ट्रांजिट रिमांड के बाद भी दिल्ली पुलिस को रात भर रोका। शिमला से तीनों अभियुक्तों को लेकर दिल्ली पुलिस रवाना, हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस की टीम को 3 बार रोका, शिमला में नाकेबंदी। एआई समिट में प्रदर्शन करने वाले 3 और अभियुक्तों को दिल्ली पुलिस ने शिमला से गिरफ्तार किया, दिल्ली पुलिस ने डीवीआर और अभियुक्तों की थार भी जब्त की है। शिमला में दिल्ली पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज, दिल्ली पुलिस पर 3 लोगों के किडनैप का आरोप, दिल्ली पुलिस की टीम में शिमला में पूछताछ जारी। हिमाचल पुलिस के साथ विवाद पर दिल्ली पुलिस के एसीपी राहुल विक्रम, जब हमने डीवीआर जब्त कर लिया, हमने उसके कागजात भी दिए हैं। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का दावा, कांग्रेस ने साजिश के तहत प्रदर्शनकारियों को हिमाचल में छिपाया था, 20 से ज्यादा स्पेशल सेल के अधिकारी शिमला में मौजूद। दिल्ली और हिमाचल पुलिस में टकराव पर बोले जयराम ठाकुर, राहुल की गुड बुक्स में आने के लिए सीएम सुक्खू ओछी राजनीति कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के होली मिलन समारोह में शामिल हुए सीजेआई सूर्यकांत, सुप्रीम कोर्ट के और न्यायाधीशों ने भाग लिया। अभिमुक्तेश्वर आनंद पर रिपोर्ट दर्ज करने का लखनऊ में कांग्रेस ने किया विरोध, निष्पक्ष जांच की मांग की गई। अभिमुक्तेश्वर आनंद पर अखिलेश यादव का बयान, कहा कि शंकराचार्य जी का सम्मान बचाने की जरूरत है, बीजेपी के खिलाफ बोलने पर आवाज दबाने की कोशिश होती है। दिल्ली में महिलाओं के लिए 2 मार्च से लॉन्च होगा पिंक कार्ड के जरिए डीटीसी बसों में मुफ्त सफर कर पाएंगी महिलाएं। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में आज भारत और जिम्बाब्वे के बीच मुकाबला, सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए जीत जरूरी है। ग्रेटर नोएडा में हत्या के आरोप में फरार चल रहे बदमाशों के पुलिस से मुठभेड़, दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, एक कार और पिस्तौल को बरामद किया गया। मध्य प्रदेश के कटनी में महिला को 10 दिन तक बंधक बनाकर रेप किया गया, अभियुक्त गिरफ्तार। हरिद्वार में लिव इन में रह रही महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, जांच में जुटी है पुलिस। लखनऊ में चाइनीज मांझी की चपेट में आने से डॉक्टर और युवती घायल, दोनों को दिया गया प्राथमिक उपचार। दिल्ली के चांदनी चौक में दिन दहाड़े लूट, लुटेरों ने बंदूक की नोक पर लूटपाट की, जांच में जुटी है पुलिस। मेरठ में दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या, हमलावर ने मारी 4 गोलियां, जांच में जुटी है पुलिस। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 590 करोड़ के घोटाले के 4 अभियुक्तों को रिमांड, कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड पर भेजा। हरियाणा सरकार के अधिकारियों को थी संभावित बैंक घोटाले की आशंका, वित्त विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने सभी विभागों को किया अलर्ट। लाल किला विस्फोट मामले में 2 और आतंकवादियों की गिरफ्तारी, दोनों ने मुख्य अभियुक्तों को पहुंचाए थे हथियार, अभी तक 11 गिरफ्तार। दिल्ली के दयाल सिंह कॉलेज में क्लासरूम की अचानक से छत गिरने से हड़कंप, हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। दिल्ली में पूर्वोत्तर की महिलाओं पर नस्ली टिप्पणी के मामले में दंपति गिरफ्तार, रूबी जैन और उसके पति को गिरफ्तार किया गया। अहमदाबाद में तंबाकू कारोबारी अनस ग्रुप पर ईडी की रेड, 9 ठिकानों पर मारा गया छापा, नकदी सोना चांदी बरामद। पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सीमा पार से मादक पदार्थ और हथियारों की तस्करी में लिप्त गिरोह का भंडाफोड़ हुआ, 14 पिस्तौल बरामद हुई। यूपी में सेना में भर्ती के नाम पर ठगी के खिलाफ एक्शन हुआ, कन्नौज से
ठगी का अभियुक्त आकाश कुमार गिरफ्तार हुआ। आकाश के पास से कई फर्जी दस्तावेज बरामद हुए। मुंबई में ईडी ने अनिल अंबानी का 3,700 करोड़ का घर किया कुर्क। मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत कार्रवाई हुई है। फिल्म यादव जी की लव स्टोरी का नाम बदलने की मांग खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म का नाम बदलने की याचिका को खारिज किया। एनसीईआरटी ने किताब पर जताया खेद, गलती के लिए माफी मांगी। सरकार ने कहा ऐसे कंटेंट से बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ेगा। एनसीईआरटी की कक्षा 8 की नई सोशल साइंस की किताब बिक्री से हट गई है। किताब में शामिल था भ्रष्टाचार पर एक खंड। किताब ऑफलाइन या ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 8 की एनसीईआरटी किताब का संज्ञान लिया। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच करेगी सुनवाई।